पढ़ने वालों की पार लगेगी नैया, हम आपके साथ हैं रंजीत भैया। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम खोटा भाषा से संबंधित 10 वैसे महत्वपूर्ण लेखों के बारे में पढ़ेंगे जो आगामी झारखंड सचिवालय, नगर पालिका, विशिष्ट योग्यता, सह झारखंड औद्योगिक परीक्षा और तमाम वैसे जेपीएससी जेएसएससी के एग्जामिनेशन जिसमें आपने लैंग्वेज पेपर के तौर पे खोटा का चयन किया है, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले खोटा लेखक परिचय से संबंधित एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल पे वीडियोज अवेलेबल नहीं है। वीडियोज अवेलेबल हैं मेरे द्वारा भी और रंजीत सर के द्वारा भी। खोटा लेखक परिचय की बाकायदा पूरी सीरीज है जिसमें आपको लेखकों के बारे में बहुत ही विस्तृत तौर पर समझाकर एमसीक्यू भी कराए गए हैं। लेकिन इस वीडियो की खासियत यह होगी कि इस वीडियो में आपको तमाम 9 लेखों से संबंधित बेसिक जानकारियां, बेसिक नोट्स दी जाएंगी जो कि आपके लिए एज ए रिवीजन, देखिए पुराने स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन के लिए रामबाण होगा और नए स्टूडेंट को एक बार पता चल जाएगा कि उनके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो लेखक है वह महत्वपूर्ण है और उनसे संबंधित बेसिक जानकारियाँ क्या है। अगर आप इन लेखों से संबंधित एमसीक्यू भी करना चाहते हैं तो आप एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रंजीत सर के द्वारा जो सीरीज आएगी उसमें एमसीक्यू भी कराई जाएगी, जिसमें एक श्रीनिवास पांडे से संबंधित वीडियो आ चुकी है, तो उसे आप जरूर देख सकते हैं। उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के हमारे पहले लेखक जो कि हैं श्रीनिवास पांडे। श्रीनिवास पांडे से संबंधित सबसे पहले हम बेसिक परिचय में देखते हैं। यह एक छायावादी कवि है। नेक्स्ट, इनका जो जन्म है 25 दिसंबर 1920 को हुआ था और मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। इनके जन्म दिवस को आप खास तौर पर याद रखिए क्योंकि इनका जन्म दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें इनके जन्म स्थान की, जन्म ठाव की, कहाँ पे इनकर जन्म भेल रहे, तो इनका जन्म बरवा डक कल्याणपुर धनबाद में हुआ था जो कि झारखंड में है। इनकी माता जी का नाम दुखनी देवी और पिताजी का नाम सालिग्राम पौंडरी है। अब बात करें इनकी जैनिक नाम यानी कि पत्नी, वाइफ का नाम, तो इनका वाइफ का नाम था मूर्ति देवी। तो यहाँ पे आप देख लिए इनके पत्नी का नाम है मूर्ति देवी, पिताजी का नाम है सालिग्राम पौंडरी और दुखनी देवी इनके माता जी का नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनके शिक्षा की तरफ। शिक्षा के तौर पे इन्होंने 1939 में मैट्रिक पास किया। कार्य की अगर हम बात करें तो खेती बाड़ी, कृषि कार्य, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। अन्य कार्य के तौर पे कहें तो खोटा एवं अन्य भाषाओं के लेखक हैं। खंड काव्य, कहानी, उपन्यास आदि इन्होंने लिखा है। 1946 से इन्होंने लिखना शुरू किया और 1950 से इन्होंने खोटा में रचना करना शुरू किया और 40 वर्षों तक इन्होंने अपनी भाषा, खोटा भाषा को बढ़ाने के लिए निरंतर योगदान देते रहे। बात करें इनकी कुछ उपाधियों की जिनसे इन्हें सम्मानित किया गया, तो इन्हें अक्षय बोर कहा गया शांति भारत के द्वारा, खोटा का वाल्मीकि कहा गया रामदयाल मुंडा के द्वारा, रामदयाल पांडे के द्वारा, खोटा का भीष्म पितामह कहा गया इन्हें विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा, और खोटा का टैगोर इन्हें कहा गया डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा, और खोटा का नागार्जुन कहा गया इन्हें विक्रम शास्त्री के द्वारा। इसी सीरीज में दोस्तों आपको शांति भारत, रामदयाल पांडे, विश्वनाथ दसौंधीराज, चतुर्भुज साहू, विक्रम शास्त्री सभी से आपको रूबरू कराया जाएगा। इनसे संबंधित आपको चीज़ें अवगत कराई जाएगी। बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो उनमें आप देख सकते हैं चाबी काठी जो कि नाटक है, बाल किरण यह कविता संग्रह भी था एवं यह काव्य भी था और यह काव्य जो था वह पहला एकल खोटा संग्रह था, इसको आप ध्यान में रखें। रखते रांगल पांखा उपन्यास है, राम कथा नृत्य काव्य है, दिव्य ज्योति काव्य है, मालक फूल कविता संग्रह, आंखिक गीत कविता संग्रह, उद्भासल कार नाटक है और मेघदूत जो कि काव्य है और यह खोटा अनुवाद है कालिदास कृत हिंदी काव्य से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जब हम सचिवालय की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आंखिक गीत, उद्भासल कर्ण, चाबी काठी इत्यादि जो पुराना सिलेबस था उसमें ऐड था। नए सिलेबस में आपका चाबी काठी नाटक ऐड है और इसको मैं जल्द पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बात करते हैं इनसे संबंधित अन्य नोट्स। देखिए, एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स से आप इस बात से अवगत होंगे कि एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से खोटा और झारखंड जीके की बेहतरीन कंटेंट दी जा रही है और कोर्स अवेलेबल है और इस कोर्स में जो है सब कुछ आपको बेहतरीन तौर पे रंजीत सर के द्वारा और कुछ चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि सभी चीज़ें आपको रंजीत भैया के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, बाकी बैक स्टेज हम लोग काम कर लेंगे। अन्य नोट्स की अगर हम बात करें इनसे संबंधित, तो श्रीनिवास पांडे पहल नाटक उद्भासल कर्ण। अब देखिए, श्रीनिवास पांडे का जो पहला नाटक था वह उद्भासल कर्ण था। यह आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के तौर पर। श्रीनिवास पांडे रांची विश्वविद्यालय का सलाहकार रहत यानी कि सलाहकार थे। श्रीनिवास पांडे जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जुगे गीता कहले हत, यानी कि श्रीनिवास पांडे ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था उसे जुगे का गीता कहा था, युग का गीता कहा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हिंदी खोटा ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो बहुत सिमिलरिटी और इजिली आप कर सकते हो। ठीक है, मातृभाषा नाम से पत्रिका श्रीनिवास पांडे जी लिखले रहत।
जे आकाशवाणी रांची से 1957 से प्रकाशित भेल रहे। देखिए यह कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे लाइन को आप नोट करते जाइए। आई होप कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन ले के बैठे होंगे और सारी चीज़ें आप नोट्स करते जा रहे होंगे वीडियो रोक रोक कर। साथ साथ बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो S4J स्टडी फॉर गोल्स का यह ऑफिशियल इंस्टाग्राम यूजर नेम, या मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम यूजर नेम, और यह ऐप का डिटेल जो कि आप ऐप को डाउनलोड करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक प्राप्त करके। अब आइए दूसरे लेखक के बारे में देखते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में दूसरे नंबर पे हमने रखा है और काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक है हमारे खोटा भाषा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका जीवन परिचय हम देखेंगे संतोष महतो का, कहीं कहीं आपको संतोष कुमार महतो भी लिखा मिलेगा, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। इनसे संबंधित एक बेसिक वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है जिनमें इनसे संबंधित MCQ और प्रीवियस ईयर भी करा दी गई है, ठीक है। तो उसको ध्यान में, श्रीनिवास पांडित से भी संबंधित अवेलेबल था, उसको भी आप देख सकते हैं। आप एक बार चैनल विजिट करिए। यहाँ तो उन छात्रों को एकदम बल्क में एक बार में सारे जो लेखक है उनसे संबंधित बेसिक नोट्स दिया जा रहा है, जो इधर उधर उन भटके नहीं, ठीक है। एक ही जगह उन्हें सारे नोट्स मिल जाए तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, ठीक है। बात करते हैं संतोष महतो का जन्म के बारे में। तो 2 सितंबर 1930 को गांगजोरी जरीडी बोकारो झारखंड में इनका जन्म हुआ। मृत्यु को प्राप्त हो गए 24 नवंबर 2013 को। माता जी का नाम इनका छुटमनी देवी, पिताजी यानी कि बाप तालो महतो और दादा रामधन। इतनी बातें इनसे संबंधित आपको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो एक मौनी फूल एक नेक जिनगानी, यह इनके प्रमुख रचना। और बात करें इनके शिक्षा और कार्य की, तो क्वालिफिकेशन इनका है MA इन्होंने भूगोल से किया था, ज्योग्राफी से 1957 में, 1957 में। पेशा ऑक्यूपेशन की बात करें तो यह शिक्षक थे, किसान एवं लेखक थे। लेखकी इन्होंने की खोटा, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं में। सेवानिवृत्त अगर इनका जो एक्चुअल कार्य था, DVC उच्च विद्यालय चंद्रपुरा बोकारो से यह सहायक प्रधानाध्यापक यानी कि उप प्रचार के पद से अवकाश प्राप्त इन्होंने किया, ठीक है, सेवानिवृत्त हुए। संतोष महतो जो थे एक पंथिया डोंगल महुआ किताब के संपादन भी किए थे, ठीक है। तो इससे संबंधित यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखें। और साथ ही साथ इनसे संबंधित बेसिक जानकारियाँ खत्म होती है। अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे S4J स्टडी फॉर गोल्स का जो है टेलीग्राम चैनल है उसे विजिट करें, या फिर इस नंबर पर संपर्क करें 8986772733। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे इस वीडियो का PDF आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, या फिर आप S4J स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारे लेखक के और चलते हैं, जो है डॉक्टर अजित कुमार झा। आइए इनसे संबंधित हम बेसिक परिचय देखते हैं। जन्म इनका हुआ है 20 जून 1939 को। जन्म ठाव चंडीपुर कसमार बोकारो झारखंड में। देखिए यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से रिकॉर्ड करी जा रही है, अगर कहीं मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाए, कहीं मिक्स फैक्ट हो जाए लिखने में, तो उसको ध्यान में रखना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। हालांकि मैं श्योर करता हूँ कोई भी गलती नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसको हम अपडेट करके यह जो PDF है बुकलेट, आई होप कि मैगजीन जब आएगी उसमें एक करके हम मैगजीन में एक लेखक को ऐड करके आपके समझ पहुँचाते रहेंगे, बिल्कुल मुफ्त में। उपनाम की इनकी बात करें तो इनसे संबंधित काफ़ी उपनाम है और जो एग्जामिनेशन में पूछी जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इनका उपनाम की अगर हम बात करें तो झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक एवं खोटा धारक मुधी खुटा। और यह जो खोटा धारक मुधी खुटा इन्हें महेंद्र नाथ गोस्वामी ने कहा था, तो यह आप नोट कर लिया। और इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो अजित कुमार झा इनका पूरा नाम है, और यह विख्यात है डॉक्टर AK झा के नाम से। हर जगह आपको डॉक्टर AK झा लिखा मिलेगा एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में भी, ठीक है। बात करें इनके माता पिता का, तो इनका माता जी का नाम है कुसुमबाला, पिताजी का नाम लक्ष्मीनाथ झा। काल इनका रहा 1975 से 2000 और मृत्यु को प्राप्त हो गए 29 सितंबर 2013 को, ठीक है। S4J स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करें और देखते हैं इनसे संबंधित शिक्षा एवं कार्य। दोस्तों इन्होंने 1959 में मैट्रिक किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किए पेटरवार हाई स्कूल से। इन्होंने 1963 में BSc किया संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में यह स्टोर कीपर के तौर पे कार्यरत थे PTPS में, इतना आपको ध्यान में रखें। और रचना इन्होंने जो है हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, उसके बाद खोटा, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत इत्यादि भाषाओं में इन्होंने अपनी जो है कृतियाँ प्रसारित की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो प्रमुख रचना के तौर पे आप देख सकते हैं खोटा सहित सदानिक व्याकरण। देखिए नया जो सिलेबस है, पुराना सिलेबस में भी ग्रामर पढ़ना था, और जैसे सीजल के नए सिलेबस में या स्नातक स्तरीय जो भी एग्जामिनेशन है या 12th लेवल पे भी जो है उस सब में ग्रामर पढ़ना है, ठीक है, खोटा ग्रामर। तो यहाँ पे देख सकते हैं खोटा सहित सदानिक व्याकरण। उसके बाद कविता पूर्णा, जो कि कविता पुराण के तौर पे आप याद रख सकते हैं, यह बाल कविता संग्रह है। मेका मेकी न मेट माट, यह नाटक है। सैर सरगट, यह उपन्यास है। खोटा काटेक पैदक खड़ी संग्रह और खोटा काटेक गैदक खड़ी संग्रह, ठीक है। यह इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। सम्मान की अगर हम बात करें तो मौसम विद विज्ञान सम्मान जो है इन्हें कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया गया था।
शताब्दी रत्न और राष्ट्रभाषा रत्न से इन्हें जो है पुरस्कृत किया जा चुका है। महादेशोत्तम सम्मान और महादेशोत्तम शताब्दी रत्न मौसम विज्ञान की तरफ से इन्हें दिया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। नवरंग सम्मान इन्हें 1989 में दिया गया और यूएसए मैन ऑफ द ईयर से इन्हें 1999 में जो है पुरस्कृत किया गया। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं, इन्हें सम्मानित किया गया काफ़ी अच्छे अच्छे जगहों से। अन्य नोट्स की अगर हम बात करें इनसे संबंधित जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो है इन्होंने धरा गगन सिद्धांत के प्रणयन करता है ये। उसके बाद मानवादी विचारधारा के समर्थक थे। ब्राह्मणवादी संस्कृति के घोर विरोधी थे, ये ब्राह्मण होगा, ठीक है। यह स्वयं ब्राह्मण थे परंतु फिर भी यह ब्राह्मणवादी जो संस्कृति यानी कि जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है उसके घोर विरोधी थे। खोटा ढाकिर क्षेत्र कमेटी की स्थापना ने 1982 में रामगढ़ से किया था। संपादन के तौर पे अगर हम बात करें तो तितकी जो पत्रिका है उनका संपादन इन्होंने किया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कि अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच इंडियन साइंस कांग्रेस में खोटा सहित अन्य झारखंडी भाषाएं जो है उनकी विशेषता स्पष्ट करने वाले यही थे। आकाशवाणी रांची से एवं आरयू संपादन मंडल से यह जुड़े थे। तो यह थी इनसे संबंधित कुछ अन्य नोट्स जहाँ से आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारा लेख की पसंद आता है, तो आप इंस्टाग्राम पे SB_सुभाष वर्मा यूजर नेम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आज का हमारे चौथे लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इनसे भी संबंधित जो है एक मतलब सेपरेट वीडियो अवेलेबल है चैनल पे जिनमें इनसे संबंधित जो है MCQ भी और प्रीवियस ईयर भी करा दी गई है, ठीक है। बात करते हैं इनके जीवन परिचय से। जन्म बछर की अगर इनका हम बात करें तो जन्म इनका 15 अप्रैल 1943 में हुआ और कहीं कहीं आपको इनका जन्म 5 अप्रैल 1943 भी दिया हुआ मिल जाएगा। तो आइए इससे संबंधित हम जो है कन्फ्यूजन पहले क्लियर कर लेते हैं। तो दो डायर परासफूल एक पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक में या NCERT का रिफरेंस अगर आप ले तो इस पुस्तक में इनका जो है 5 अप्रैल 1943 जन्म दिया गया है। लेकिन पंचायत सचिव का जो एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें जो है आंसर की में इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 दिया हुआ था। तो दोनों एक तरह से ऑथेंटिक हो जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर लिखने मिले तो 15 अप्रैल 1943 लिखिएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं रहे तो ये सही होगा, ठीक है। दोनों रहे तो ये सही होगा, इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जन्म ठाव की। तो भटमुरना कतरास धनबाद में इनका जन्म हुआ, ठीक है। अगर जन्म स्थान की बात करें तो उपनाम के तौर पे ये राज नाम से जो है प्रख्यात रहे। माँ के नाम इनका उषामणि देवी, कहीं कहीं आपको फूटा देवी लिखा मिलेगा लेकिन इनका माँ का नाम उषामणि देवी होगा और पिताजी का नाम मुखराम दसौंधी यानी कि बापे का नाम, ठीक है। मृत्यु की बात करें इनका तो यह मृत्यु को प्राप्त हो गई हल थी 16 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। शिक्षा के तौर पे इन्होंने MA किया था हिंदी से, रांची विश्वविद्यालय रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिंदी में MA किया था, ठीक है। और डीप इन एड जो इन्होंने यह डिग्री प्राप्त की थी, देखिए यह होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन और यह जो डिग्री इन्होंने प्राप्त किया था वह था शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से। तो यह इनकी कुछ शिक्षा के तौर पे आप देख सकते हैं उपलब्धियां। और अब इनके कार्य देखते हैं। तो यह कार्य के तौर पे मध्यकालिक कवि हैं यानी कि मध्यकाल के कवि थे। देखिए यह जो नोट्स लिखी गई है यह मिश्रित वे में लिखी गई है। वैसी चीज़ें जो आपको खोटा में समझ में आ जाए खोटा में लिखी गई है, बाकी चीज़ें हमने हिंदी में लिखी है, ठीक है। तो यह मिश्रित है, खोटा और हिंदी, खोर इंग्लिश आप इसको कह सकते हैं। और देखिए यह शिक्षक और तांत्रिक के तौर पे भी इन्होंने कार्य किया। ये तांत्रिक भी थे, शिक्षक भी थे। उसके बाद GNMH उच्च विद्यालय बिजुलिया में यह शिक्षक हैं। व्याख्याता के तौर पे यह गंगा नारायण इंटर कॉलेज कतरासगढ़ धनबाद में व्याख्याता के तौर पे इन्होंने कार्य किया। बात करें इनकी अगर हम प्रमुख कृतियों की तो दोस्तों भगजोगनी उपन्यास 2004 में से संबंधित एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि भगजोगनी के जो लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगजोगनी उपन्यास 2004 में आई थी और इसके लेखक भी विश्वनाथ दसौंधी राज ही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अजगर, यह बहुअंकित सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है। ढलती सांझ का सूरज हिंदी उपन्यास है। वेदना के पंख एवं पुटुस और परास, यह वेदना के पंख और पुटुस एवं परास दोनों कविता संग्रह है जिसके भी लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज हैं। और बात करते हैं अभी इनके सम्मान से संबंधित बातें। तो भारतीय साहित्य विकास न्यास के द्वारा 2000 देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय साहित्य विकास न्यास से 2006 में इन्हें सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ खोटा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा 1992 में इन्हें श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इनसे संबंधित यह सम्मानित बातें थी। अब देखते हैं इनसे संबंधित अन्य नोट्स। दोस्तों तितकी जो पत्रिका है, तितकी पत्रिका के पहल संपादन करने वाले में यह थे। यह संपादन हुआ था अगस्त 1977 में, ठीक है। तो यह चीज़ें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर इन्होंने तनी सुन रहे मानुस कविता भी लिखे थे। यह बात आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट हमारे 5वें लेखक चितरंजन महतो चित्रा से संबंधित। उससे पहले बता दूं यह रहा हमारा इंस्टाग्राम यूजर नेम और यह रहा
एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम यूजर नेम। और मैं आपके समझ यहाँ लिख देता हूँ 8986773733, यह हमारा ऑफिस का नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे क्या हमें कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, उनमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पांचवें लेखक आज के इस वीडियो की दौड़ में जो हमने पांचवें स्थान पे जिनको रखा है वह है चितरंजन महतो चित्रा। देखिए, हालांकि हमने कोई नंबरिंग नहीं की है कि पहले स्थान पे है दूसरे स्थान पे है। यह वीडियो को इस प्रकार से बनाया गया है, हालांकि इस नोट्स को मैंने इस प्रकार से लिखा है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले था उनको मैंने पहले रखा है। हमने 1920 से शुरू किया आज तक, तो उसके बाद हमने लिया कि जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले है उनको हमने पहले रखा है। ठीक है, सीनियोरिटी की हमने इज्जत रखी है, तो जो लेखक पहले जन्म लिए हैं उनको हमने पहले रखा है इस सीरीज में। और 9 ऐसे लेखकों को हमने रखा है जो कि आपके झारखंड सचिवालय सहित स्नातक स्तरीय या किसी भी पेपर 2 में अगर आपने खोटा चयन किया और उस लेखक से संबंधित आपको पढ़ना है तो उसे हमने लिया है और उससे संबंधित बेसिक नोट्स आपको बताया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में आपको मात्र 9 लेखकों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन बाकी जो 5-7 लेखक बच जाएंगे उसको आपको इसी वीडियो का मतलब इसी सीरीज का सेशन 2 यानी कि क्लास 2 लाकर मैं बाकी लेखकों से संबंधित आपकी जानकारी दे दूंगा, लेकिन यह 9 काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब शुरू करते हैं चितरंजन महतो का जीवन परिचय। इनका जन्म 6 जनवरी 1946 को जितिया पर्व के समय हुआ था। जन्म ठाव की अगर हम बात करें तो लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था, जो कि संयुक्त हजारीबाग में था, क्योंकि रामगढ़ 2007 में जिला बना है तो उससे पहले वह हजारीबाग अंतर्गत था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि हजारीबाग जिला से अलग होकर कौन कौन से झारखंड के जिले बनाए गए हैं। उपनाम के तौर पे अगर बात करें तो इन्हें चित्रा उपनाम के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा। माँ पिता की अगर बात करें तो इनकी माता जी का नाम धनिया देवी और पिताजी का नाम इनकर बापे का नाम रहे धन्यनाथ महतो और पत्नी इनकर जेनी हलथिन सावित्री देवी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनसे संबंधित शिक्षा और कार्य। तो दोस्तों 1960 में इन्होंने मैट्रिक किया। बीए एंड एमए इन्होंने ज्योग्राफी भूगोल से किया। 31 जनवरी 2006 को इन्होंने उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, चित्रा जी की पहली कविता देखिए, यह आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि लेखक की प्रथम मतलब पहली कृति और अंतिम कृति पूछी जाती है। ठीक है, तो चित्रा जी की जो पहली कविता थी वह समर के उस पार और दूसरी कविता गीता के गीत जो कि 1965 में आई थी। इसे आप याद रख सकते हैं और एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे संपूर्ण खोटा कोर्स के लिए, या तो उत्पाद सिपाही हो या झारखंड सचिवालय। अब बात करते हैं चितरंजन महतो चित्रा से संबंधित उनके प्रमुख कृतियाँ। तो छैयर जो कि आपके वर्तमान सिलेबस में भी इससे 4 कहानियाँ जोड़ी गई हैं। ठीक है, जो कि पढ़ा दी गई है। खोटा कहानी संग्रह है, उसके बाद है इसमें 10 कहानियाँ हैं। उसके बाद है जिंदगी टो जो कि पहल खोटा उपन्यास है। रजरप्पा जलप्रपात यात्रा वृत्तांत, हमर राज हमर सरकार एकांकी है और माइक डा उपन्यास है। बात करें नेक्स्ट इनकी प्रमुख कृति तो सपनों का भारत जो कि 1984 में आया था और यह साख पत्रिका है। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो मैं पुनः वही बात बोलूँगा, डाउनलोड एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स ऐप फॉर संपूर्ण खोटा कोर्स। विजिट 8986772733 बाय व्हाट्सएप और कॉल टू गेन एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड झारखंड जीके कोर्सेस, झारखंड करंट अफेयर कोर्सेस, झारखंड लैंग्वेज पेपर कोर्सेस और संपूर्ण खोटा कोर्सेस, चाहे वो उत्पाद सिपाही से रिलेटेड हो चाहे झारखंड सचिवालय से रिलेटेड हो। ठीक है, और डायरेक्ट तो इन बात कर सको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छठे लेखक शिवनाथ परमाणिक से संबंधित बातें। जीवन परिचय के तौर पे इनका जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ था। कहीं कहीं देखिए आपको 13 जनवरी 1949 लिखा मिल सकता है, जो कि एकदम गलत है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको कहीं मिल जाए यह ऑप्शन नहीं और 1949 ऑप्शन हो तो आप उसी के साथ जाइएगा, इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि झारखंड में हमारे कुछ भी हो सकता है ना भाई। जन्म ठाव की अगर बात करें तो बैदमारा बोकारो। उपनाम इनका मानिक है। शिवनाथ परमाणिक मानिक इनका उपनाम हो जाता है। बापे का नाम पिताजी का नाम इनकर रहे मुरलीधर परमाणिक और माँ हलथिन इनकर तिनकी देवी। डाउनलोड करना है एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स ऐप और देखते हैं इनके शिक्षा एवं कार्य। दोस्तों इन्होंने 1968 में मैट्रिक किया। उसके बाद इन्होंने बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से 2009 तक नौकरी की। बात करें इन्हें दिए गए पुरस्कारों से संबंधित तो चतरा से इन्हें विशेष पुरस्कार एवं काव्य भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इन्हें काव्य भूषण से सम्मानित जमशेदपुर के द्वारा भी किया गया। रांची से इन्हें झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार दिया गया और सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार झारखंड सरकार द्वारा इन्हें 2008 में दिया गया। आप इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ सकते हैं SB_सुभाष वर्मा यूजर नेम के माध्यम से और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और संबंधित रिलेवेंट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ का तो बेलेंद्री जो कि गीत संग्रह है, पयान गीत जो कि कविता है, पंचान गीत जो कि कविता है,
चित्रा रानी जो कि लोक कथा है, खोटा लोक कथा भी इन्होंने लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा या लेख इन्होंने लिखा, खोटा लोक साहित्य 2005 में। मैद गंधा महाकाव्य है 2013 में, ठीक है। दामोदर कोरा जो कि पिछले बार सिलेबस में था, अब नहीं है, यह काफ़ी बेहतरीन समझिए कि एक तरह से गद्य था। यह खंड काव्य है जो कि 1986 में आया, उसी वर्ष जिस वर्ष श्रीनिवास पांडे का देहांत हुआ। रूसल पुटुस कविता संग्रह जो कि 1996 में आया, कहीं कहीं 1986 भी दिया गया होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, आपको ऑप्शन यूज करके आंसर मारना है, अदरवाइज 1996 ठीक है, ठीक है। तातल और हेमंत कविता संग्रह जो कि 1998 में आया था। यह सब इनकी कृतियाँ, इनसे समझ देखिए क्या होता है, कृतियाँ आपको दे दी जाती है 3-4, आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन इनकी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आज के हमारे 7वें लेखक सुकुमार से संबंधित, ठीक है। जीवन परिचय के तौर पे इनका हम देखेंगे। इनका पूरा नाम दोस्तों इनका है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, और जन्म इनका हुआ है 2 नवंबर 1956 को भेंडरा बोकारो झारखंड में। माता जी का नाम इनकर माय के नाम रहे राधा देवी और इनकर बाप के नाम रहे विश्वनाथ विश्वकर्मा। डाउनलोड करना आपको एस4 स्टडी फॉर गोल्स ऐप फॉर संपूर्ण खोटा कोर्स, और आगे देखेंगे हम इससे संबंधित शिक्षा। और देखिए शिक्षा यहाँ पे खोटा में भी लिख दी गई है, हिंदी में लिख दी गई है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनका देख लेते हैं। मैट्रिक इन्होंने की 1972 में भेंडरा हाई स्कूल से। ITI की इन्होंने 1976 में धनबाद से। उसके बाद झारखंड इंटर कॉलेज डुमरी से 1993 में इन्होंने इंटर किया। 1996 में इन्होंने झारखंड कॉलेज डुमरी से BA किया, ठीक है। पेशा के तौर पे अगर इनकी हम बात करें तो पंप ऑपरेटर रूपे, यानी कि एज ए पंप ऑपरेटर इन्होंने 1984 से, ठीक है, 1984 से लघु सिंचाई विभाग इन्होंने विभाग में काम किया। खोटा एवं हिंदी के लेखक, गायक एवं चित्रकार थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के नौजैजका लोक गायक हैं। यह चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करें इन्हें दी गई सम्मान से संबंधित बातें, तो दोस्तों खोटा रत्न के तौर पे इन्हें 1993 में बोकारो खोटा कमेटी द्वारा इन्हें खोटा रत्न दिया गया 1993 में। अखड़ा सम्मान इन्हें 2006 में दिया गया। झारखंडी भाषा संस्कृति अखड़ा रांची बाटे। झारखंड सरकार कला सम्मान युवा महोत्सव में इन्हें दिया गया 15 अगस्त 2007 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहिल देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान 2017 से इन्हें सम्मानित किया गया 2017 में। कुमार फिल्मस पानरी स्मृति सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान जो कि शोषित मुक्ति वाहिनी द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो वह है मनभेदरी जो कि खोटा गीत संकलन है। पैन सोखा खोटा गीत संग्रह है। झिंगुर संगीत संग्रह है। सेवाती खोटा गीत संग्रह है। डा खोटा सामाजिक नाटक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डा आपके उत्पाद सिपाही में भी है, छोटा सा अंश है। उसके बाद बावा हाथे रत्न काव्य है। यह दो भाई ज्वाला दहेज की, देखिए दो भाई अलग है, ज्वाला दहेज की अलग है, दोनों हिंदी रचना है। फरिश डहर और पिया रसिकवा, ये सब सारी जो लेख है इन्होंने लिखी हुई है। बात करें एक नोट्स की, तो दोस्तों सुकुमार जी रचना, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बताया जा रहा है कि सुकुमार जी रचना ले विस्थापनिक दर्द सा शोषण के विरुद्ध आवाज़ देखे मिलतो, यानी कि सुकुमार जी के रचनाओं में वर्क्स में विस्थापन का जो है दर्द आपको देखने को मिलेगा। कौन सा विस्थापन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि यह जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ पे काफ़ी संख्या में मतलब गांव के गांव स्थापित किए गए थे किसी इंडस्ट्रियल पर्पस से। नेक्स्ट आज के हमारे 8वें लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार, मुझे काफ़ी पसंद है। इनका जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो 18 नवंबर 1961 को इनका जन्म दारूडी या दारू झुमरा हजारीबाग झारखंड में इनका जन्म हुआ। माता जी का इनका नाम रहे, इनकर माय के नाम हल सुगवंती देवी, इनकर बाप हलथिन मथुरा प्रसाद। संरक्षक के तौर पे इनके चाचा जो कि वकील थे देवनारायण कुमार, उन्होंने ही इन्हें संरक्षण दिया, पढ़ने में इन्हें अग्रसर किया और मदद किया इनके शुरुआती जीवन के तौर पे, ठीक है। शिक्षा और कार्य की अगर हम बात करें तो 1981 में इन्होंने BA किया संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से। 1982 से 84 इन्होंने MA किया खोटा से रांची कॉलेज से, जो कि वर्तमान में अब DSPMU यूनिवर्सिटी के तहत हो गया है, लेकिन उस वक्त रांची यूनिवर्सिटी में था, ठीक है दोस्तों। अभी वर्तमान में यह DSPMU यानी कि रांची कॉलेज रांची में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, खोटा भाषा के प्रोफेसर है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं आपका इनका नाम में प्रोफेसर लगा मिल सकता है, कहीं कहीं डॉक्टर, कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर विनोद कुमार या प्रोफेसर विनोद कुमार एक ही व्यक्ति हैं जो कि खोटा के महान लेखकों में शुमार है। प्रमुख कृतियों की बात करें, सौंद माटी, यह कविता कहानी गोच है, इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था, इनके 10 कहानियाँ पढ़ाई थी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग,
अभी भी 4-5 कहानियाँ इसकी पढ़नी है। देखिए इसमें 31 कविताएं और 10 कहानियाँ हैं। इतने ही बस याद रखें फिलहाल। उसके बाद बंवरा है, खोटा निबंध संग्रह, बोनपत्रा खोटा कहानी संग्रह, धोबियक धमक कविता संग्रह और खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, जो कि 2019 में पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा आई थी। यह सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट हम इनसे संबंधित देख लेते हैं सम्मान। तो दोस्तों इन्हें खोटा रत्न 1993 में दिया गया। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में, डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान 2018 में। अन्य अगर इनसे संबंधित जानकारियों की बात करें तो खोटा लोक कथा के संपादन सलाहकार रहे, खोटा गैत पैत संग्रह एवं खोटा सहित सदानिक व्याकरण के सहयोग संपादक भी यह रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के अंतिम लेखक। इस सीरीज में आपको इस वीडियो में 9 लेखकों के बारे में मैं लिख के लाया हूँ। बाकी आपको 9 और लेखकों से संबंधित एटलीस्ट 4-5 जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नए सिलेबस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे मैं आपको 5-7 और लेखकों से संबंधित आपको रूबरू करवाऊंगा, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप खोटा भाषी हैं तो आपको अपने आसपास के लेखकों से संबंधित जानकारी ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि अपने क्षेत्रीय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास ही काफ़ी महान लोग हैं, महान विचारक हैं, जो आपके तक कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, अपने कृतियों के माध्यम से सही विचार प्रेषित करने में निरंतर लगे हुए थे और निरंतर लगे हुए हैं। बात करते हैं शांति भारत की। तो दोस्तों जीवन परिचय के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने पहली बार अपना प्रचार किया, जीवन परिचय बाय सुभाष वर्मा सर, एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स। आप जब सर्च करोगे कोई भी वीडियो झारखंड जीके की या खोटा की, तो आप यह नाम जब पुट करोगे तो मेरे द्वारा ली गई सारी वीडियोज आ जाएगी। अदरवाइज आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का प्लेलिस्ट विजिट करके मेरे द्वारा लिए गए सैकड़ों वीडियो देख सकते हैं। शांति भारत का जन्म 6 अप्रैल 1963 को चौपान बोकारो झारखंड में हुआ। इनके माता जी का नाम है रत्नी देवी और पिताजी हैं कुजू महतो। उपनाम इनका है भारत, शांति भारत। शिक्षा के तौर पर अगर इनकी हम बात करें तो BA एंड MBA इन्होंने किया विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से, और कार्य के तौर पे इन्होंने जो कार्य किया हुआ है सुरक्षा निरीक्षक का कार्य, जो कि बोकारो इस्पात कारखाना में यह कार्यरत थे। बात करें इनकी प्रमुख कृतियों की तो लौतन डहर कविता है, बेलिंद्री लोकगीत संग्रह, फूल एकांकी और बरवा डाक है वो संस्मरण है। यह इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और इनसे संबंधित अन्य अगर हम बातों की बात करें तो दोस्तों बोकारो खोटा कमेटी के सचिव रह चुके हैं। इनके कविताओं में मानववादी विचार के साथ साथ फिंगाठी यानी कि व्यंग, यह सब आपको मतलब खोटा ग्रामर में पढ़ने को मिलेगा, जो कि रंजीत सर के द्वारा ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। आप विजिट करें प्लेलिस्ट, मतलब यूट्यूब चैनल विजिट करें एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का, वहाँ प्लेलिस्ट में जाए और आपको सिलेबस अनुसार सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। आकाशवाणी रांची से यह इनकी कृतियाँ जो है प्रकाशित हुई, ये सब चीज़ें हैं। और आपके साथ हमेशा खड़ा है एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स सफलता का सारथी बन के। और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं, उससे पहले बता दूं यह तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है जहां पे आप फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यह तीनों कोर्स, कंप्लीट खोरटा फॉर JSSC CGL और JSSC उत्पाद सिपाही, उसके बाद बंडल JSSC CGL झारखंड दरोगा और झारखंड के JPSC से संबंधित सारे एग्जामिनेशन और खाकी वर्दी का जुनून। यह 3 कोर्स जिसमें आपको अथाह प्रैक्टिस सेट के कोर्सेस मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं और सिलेबस अनुसार सब्जेक्ट वाइज आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप उसके लिए एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी जो है क्लासेस निरंतर स्टार्ट कर दी गई है खोटा के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पूरा नया सिलेबस आपको एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे पढ़ा दिया जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दी जाएंगी। और यथासंभव जो भी पॉसिबल है या यूट्यूब में यह जो प्लेलिस्ट देखिए, यह प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा रंजीत सर के द्वारा, जिसमें आपको सारे जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग JSSC CGL 2023 को टारगेट करते हुए जो क्लासेस ली जाएंगी वह सारे अब एक ही प्लेलिस्ट में अपलोड होंगे और वह सारे वीडियोज़ आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और इसमें 10-15 वीडियो अपडेट हो गई हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेखकों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।